Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक मैंने आपके साथ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस सेशन को मिस कर दिया भाई, जाके लगा लो सारा, मैंने उसका मिरर विरर स्फेरिकल मिरर सब कुछ निपटा दिया बढ़िया करके। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर यहाँ पे लेंसेज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट अब यहाँ से शुरू हो गया। इससे पहले वाले में रिफ्लेक्शन देखा था, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम रिफ्लेक्शन क्या था, हमें तो ये नहीं याद आ रहा। मैंने क्या बोला था, एक बॉल लो और बॉल को लो और एकदम मैंने मान लो मैंने बॉल लिया, मैंने बॉल ने तेजी से दीवार पे फेंक कर मारी, बॉल को वॉल पर बहुत तेजी से हिट किया। अगर वो वापस से मेरी तरफ वापस आ रही है, मतलब जैसे मैंने हिट मतलब मैंने मारा तो वो हिट करके वापस से मेरी तरफ आई, ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन। बताया था मैंने आपको कि जब कोई लाइट रे, हाँ, जब कोई रे आपकी किस पे पड़ती है, किसी मीडियम पर पड़ती है, उसके इंटरफेस पर पड़ती है, और वो अगर वहां से सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या ये था रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन तो सिर्फ बाउंड्री पर हो रहा था, बट रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमेना नहीं है। रिफ्लेक्शन क्या था, देखो अगर आप लोग थोड़ा सा, मेरे को डिफरेंस बताना है इसलिए मैं इतना गौर दे रही हूँ इस बात पे। मान लो ये कोई मान लो ये ग्लास स्लेब है या कुछ भी, ये मिरर है मान लो ये, तो मिरर कैसे बनाएंगे मैम? ऐसे बनाएंगे मिरर, पॉलिशिंग सरफेस दिखाएंगे, हाँ ओके। अब मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रे आती है और वो इस तरीके से इस मिरर से टकराती है, दिस इज मिरर। अब वो टकराई, अब जब वो टकराई तो वो यहाँ से सेम एंगल पर ऐसे डेविएट हो जाएगी। तो मतलब मैम जो रे आके टकराती है, तो देखो मीडियम तो दो है, मीडियम इज बेसिकली कि जहां से रे आ रही है, और दूसरा मीडियम है जहां पर मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक पानी का ग्लास लो और उसको आधा भरो, पूरा मत भरो, उसको सिर्फ आधा भरो, तो उसमें हवा भी है और पानी भी है। कैसे? देखो ये ग्लास है, तो यहाँ पे मान लो पानी है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये मीडियम हो गया एयर और एक मीडियम हो गया वाटर, और इनके बीच का ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलेंगे इंटरफेस। क्या डन? ओके मैम, समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को। तो अब आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रे आई, ये इस बाउंड्री से टकराई, ओके मैम टकरा गई, अब ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो मैम जो रे आई उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। डन। फिर जो रे रिफ्लेक्ट हो गई, जो ऐसे चली गई ना आके, तो ये क्या थी, ये टकराई, इस सरफेस से टकराई, और फिर ये वापस क्या हुआ, ये वापस से ऐसे आई और ऐसे चली गई, आई और ऐसे चली गई, तो ये आपकी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में स्टूडेंट एक नॉर्मल होता है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस 90 डिग्री का, ये आपका नॉर्मल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। एंड जैसे यहाँ पे कुछ एंगल बना के आई होगी, यहाँ पर कुछ एंगल बना के चली गई, सेम एंगल पर जाती है। ये बात भी मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उतनी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये वाला जो फिनोमेना था मैम, ये तो था रिफ्लेक्शन। तो अब आप बोलोगे मैम रिफ्लेक्शन तो बता दिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो रिफ्रैक्शन भी दो मीडियम के बीच में होता है। देखो यहाँ पे भी तो दो मीडियम है ना, एक तो ये और एक ये वाला मीडियम, बट वो जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें हम ये चीज देखेंगे कि एक मीडियम से लाइट आएगी और वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो मीडियम के इंटरफेस पर ये फिनोमेना होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो मीडियम के इंटरफेस पर होता है, और रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें दोनों मीडियम के बीच में होता है, मतलब कि एक मीडियम से आएगी वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी लाइट। अब आप कहना क्या चाह रही हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि देखो मान लो आपके पास ये कोई एक मीडियम था, मान लो यहाँ पे कुछ भी था, एक ग्लास स्लैब था मान लो, या अभी बताऊंगी ग्लास स्लैब नहीं, अभी पहले ऐसे रखो। मान लो ये कोई भी इंटरफेस था और ये थी मान लो एयर, ये थी एयर,
ये वाला मीडियम ऊपर वाला जहाँ से लाइट आ रही थी, और ये था वाटर। तो मतलब एयर से वाटर, मतलब मान लो ऐसे टॉर्च जला के आप देख रहे थे, हाँ ऐसा आप कुछ कर रहे थे, ओके। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मैम जब हमने यहाँ से ऐसे रे फॉल कराई इस इंटरफेस पर, जब ये वाली रे जो थी ये फॉल करी इस इंटरफेस पर, तो अब क्या होना चाहिए था मैम? अब हम ये देखेंगे कि ये इस मीडियम में से पास हो जाएगी, वाटर दूसरा मीडियम है तो ये पास हो जाएगी। अब देखो, एक मैं आपको वर्ड बोलूंगी रेयरर और रेयरर वाला, और एक आपको बोलूंगी मैं डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर क्या है? रेयरर है जहां पर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और डेंसर है जहां पर आपके पार्टिकल ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। तो देखो भाई, एयर में कम ही होंगे, गैस है वो, और वो लिक्विड है, तो इसके पार्टिकल्स कम कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे और इसके ज़्यादा होंगे। तो क्या मैं एयर को बोल सकती हूँ रेयरर मीडियम? कोई मेरे से लड़ना चाह रहा है? नहीं। इसको मैं बोल सकती हूँ डेंसर मीडियम। ओके, समझ में आ गया मैंने इसको रेयर और डेंसर क्यों बोला? अकॉर्डिंग टू द कॉम्पैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें किस तरीके से वो पैक्ड हुए हैं। ओके मैम, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब जब हमने रे मारी, तो मान लो मैंने इसको रे को ना थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट, मान लो ये ऐसे टकराई आके, तो अब आपको क्या लग रहा था? ये आई, ये एक मीडियम से टकराई, तो क्या ये टकराई तो मतलब ये ऐसे निकल जाती तो क्या होता? तो वो होता रिफ्लेक्शन। मैम अभी आपने पीछे बताया। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा? ये इस मीडियम को पास करेगी, ये दूसरे वाले मतलब इस इंटरफेस को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, तो नॉर्मल इज लाइक दिस। दिस इज नॉर्मल, दिस इज व्हाट? दिस इज नॉर्मल। ओके, ये तो नॉर्मल होगी, 90 डिग्री का एंगल डाला तो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये लग रहा था कि मैम ये जैसे आई थी वैसे निकल जाएगी, आपको ये लग रहा था ना कि मैम ये जैसे आई थी वैसे निकल जाएगी दूसरे मीडियम में, बट ऐसा नहीं होगा। होगा कैसे? होगा ऐसा स्टूडेंट कि ये उस पाथ से नहीं निकलेगी, ये जिस पाथ से आई थी अपने उस पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। डेविएट मतलब कि थोड़ा सा एंगल पे मुड़ जाएगी। जैसे मान लो ये इसका सीधा पाथ था ऐसे निकलने का, बट ये ऐसा ना निकल के ना ये ऐसे निकलेगी। यही है रिफ्रैक्शन। क्या है? यही है रिफ्रैक्शन, और कुछ नहीं है रिफ्रैक्शन। लो, इतना इजी था रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं ऑन अ इंटरफेस ऑफ द मीडियम, देन इट विल क्या, ये उस मीडियम में पास करेगी, देन इट विल पास इनटू दैट मीडियम विद द, ये क्या करेगी बाद में? डेविएट करेगी अपने पाथ को। क्या करेगी स्टूडेंट्स? डेविएट कर जाएगी अपने पाथ को। मतलब जिस पाथ पर ये जानी चाहिए, आपको लग रहा था कि इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम पाथ, बट नो। अभी क्या करेगी? कैसे पाथ से डेविएट होगी? ये डेविएट होगी मतलब कि अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब एक बात देखो, मान लो नॉर्मल और ये क्या है? ये आपकी इंसिडेंट रे है। यस मैम, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये वाली जो है आपकी स्टूडेंट्स, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप देखेंगे, वो पॉइंट ये है मेरा कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, कुछ भी एंगल हो सकता है, x डिग्री, कुछ भी, मुझे नहीं मतलब, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना, मान लो ये y डिग्री है, क्या ये इक्वल है? माई क्वेश्चन इज दिस। अभी नहीं क्लियर करूंगी, ये चलो कर दूंगी बात में अभी। तो स्टूडेंट, क्या आपको ऐसा लग रहा है? अब आप बोलेंगे मैम नहीं ऐसा नहीं लग रहा। हम ये देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे का एंगल ज़्यादा है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कम है। तो मतलब क्या हम ये बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल नहीं होगा? करेक्ट। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी रिफ्रैक्शन के अंदर, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसके इक्वल नहीं होगा। बट रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है कि जो आपका एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है। मतलब जिस एंगल पर, मतलब जितना एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया था उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। ये रिफ्लेक्शन में होता है, बट रिफ्रैक्शन में इसका अपोजिट होता है। वो दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, वो ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो सकता है रिफ्लेक्टेड से, आप देख पा रहे होंगे इसमें, कभी आपका रिफ्लेक्टेड एंगल ज़्यादा हो सकता है इंसिडेंट से। तो इट इज़ बेसिकली नॉट इक्वल। क्या वो इक्वल नहीं होंगे? समझ गए? फॉर ऑब्वियसली बात है कि वो अपने पाथ को डेविएट कर रहे हैं ना,
समझ के वाला पॉइंट आप लोग ये नहीं समझे, जल्दी से बताइए। तो भाई अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ चुका है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देखिए, तो रिफ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जब एक इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, इस ऑब्लिकली, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो जो उसकी लाइट की जो डायरेक्शन, उसमें जो चेंज आता है ना, उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। और जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो देखो, ये इससा ऐसा आनी चाहिए था, आपको लग रहा था ऐसे आनी चाहिए थी, बट ये ऐसे नहीं आती है, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? मैम, जब कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो वो अपने सेम पाथ से नहीं जाएगी, वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डन। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो, अब वो रेयर और मीडियम डेंसर कुछ भी हो सकता है। मान लो एयर से किस मारी है? ग्लास मारी है, ग्लास से एयर मारी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर, एयर से पानी मारी है, तो कुछ भी केस हो सकता है वहाँ से। हाँ, वाटर से एयर मारी है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास। अब देखो, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था? एयर से वाटर में, एयर से वाटर मारी है लाइट। जब बाहर से लाइट मारी आपने पानी में, तो आपका कुछ ऐसा फिनोमेना होगा। अब जरूरी नहीं है आप पानी पे ही मारे, आप पानी में से बाहर को मार सकते हैं। आप मान लो ऐसे स्विमिंग पूल में लेट जाओ और यूँ मार दो बाहर को, हाँ, ये आप कर सकते हो। तो आप कुछ भी, मतलब आपका जो मीडियम है वो चेंज हो सकता है फ्रॉम वाटर इनटू एयर। एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, वाटर से ग्लास में भी जाना, या फिर फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, बट जो फिनोमेना होगा वो रिफ्लेक्शन ही होगा। डन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करेगी। अब the optical instrument like camera, microscopes, telescopes work on the reflection of light through glass lenses। अब ये जो कैमराज वर्क कर रहे हैं, ये भी इसी फिनोमेना पे काम करते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन वाले प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं थ्रू द ग्लास लेंसेज। वी विल नाउ अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक डायग्राम होगा स्टूडेंट, उसके हेल्प से मैं आपको और क्लियरली समझाती हूँ कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। ठीक है, अब जैसे आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे, देखो, कंसिडर रेक्टेंगल, बट मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। कंसिडर रेक्टेंगुलर ग्लास। ओके, आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास लेना है, ग्लास स्लैब, PQRS आप उसको नाम दे दो। नाउ हेयर वी हैव टू डिफरेंट मीडियाज, वन इज एयर एंड द अदर इज ग्लास। ओके, तो अब हमारे पास दो मीडियाज हैं, एक है एयर और एक है आपका क्या? ग्लास। अब देखो आपको क्या करना है? यू आर गोइंग टू टेक अ ग्लास स्लैब। सॉरी, डन। दिस इज द ग्लास स्लैब। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? आपने ले लिया ग्लास स्लैब। ओके, डन। इसका नाम दे दो PQRS, PQRS। और आप लाइट को इंसिडेंट कराएंगे फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो इस बार आपके दो मीडियम हो जाएंगे, एक हो जाएगा ग्लास और एक हो जाएगा आपकी एयर। तो हेयर इज एयर एंड हेयर इज ग्लास। तो फॉर श्योर ये सॉलिड है, तो यहाँ पे कैसा मीडियम होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मैम, ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। और ये वाला कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। ओके, डन। समझ में आई हर चीज़? यस मैम। अब आपको क्या करना है? अब आपको चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब मैं समझा रही हूँ इसके डायग्राम के थ्रू। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, इतना तो कर लिया। अब देखो, प्लीज नोट दैट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू, देखो इन्होंने डेंसर बोला, ऑप्टिकली क्यों बोला? ऑप्टिकली क्या होता है? ऑप्टिकली इज बेसिकली यूज फॉर द वर्ड जो लाइट को बेंड करते हैं। क्या? जो लाइट को बेंड करते हैं, जहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है। ओके, बेंड हो जाएगी यहाँ पे लाइट कंपेयर टू एयर। वी विल गिव द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आफ्टर वाइल। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने बता ही दिया है। नाउ अ रे ऑफ लाइट AO ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट। ओके, AO है वो, AO। ओके, इंसिडेंट रे का नाम है AO। वो ऑब्लिकली, मतलब वो टेढ़ी पड़ी है ग्लास स्लैब पे एट अ पॉइंट O। ओके, सिंस अ ग्लास स्लैब इज ट्रांसपेरेंट, अब ग्लास स्लैब तो ट्रांसपेरेंट है, तो अब देखो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता। रिफ्लेक्शन होता है जब वो पॉलिश होता, कि मोस्ट ऑफ द जो रेस थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, एब्जॉर्ब नहीं होती।
द इंसिडेंट रे पासिस इनटू ग्लास स्लैब। तो अब हम देखेंगे इंसिडेंट रे जो है वो ग्लास स्लैब में पास हो जाएगी। सिंस ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंस मीडियम देन द एयर, सो व्हेन द रे ऑफ एओ पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट डायरेक्शन चेंजेस। अब मैंने आपको बताया वो बेंड कर देगी लाइट को, ऑप्टिकली जो है एक्टिव है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इट गोज अलॉन्ग द लाइन ओ बी इन साइड। अब जो नीचे वाली लाइट है उसको हम बोलेंगे ओ बी, एंड वी कैन से दैट लाइट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड। अब देखो, तो अब ये डायग्राम है। अब एयर से एक रे आती है जिसको हम बोलेंगे ओ ए, ऐसे ऑब्लिकली आती है वो, डन। तो ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी ओ ए, तो वो मान लो ये वाला पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ओ ए बस तो मैंने नाम लिख ही दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आप डालेंगे क्या, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। अब आपको पता है कि ग्लास स्लैब जो है वो है ट्रांसपेरेंट। कैसा है स्टूडेंट, ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट है। तो अगर अब ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट है तो मैम हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज होंगी वो क्या करेंगी, वो मीडियम में से पास कर जाएंगी, मतलब इस ग्लास स्लैब में से ऐसे पास कर जाएंगे एज इट इज। बट ये एज इट इज पास नहीं करके स्टूडेंट, ये अपने पास है, मतलब आपको लग रहा था आनी ऐसी चाहिए थी बट ऐसे नहीं आती है, ये ऐसे डेविएट हो जाती है। तो देखो ये जो डेविएशन है ना, अब इसका मान लो इसको बोल दो बी ओ, तो बी ओ बी ओ, तो ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। चलो लिखी दूँ मैं, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये वाला जो फिनोमेना है स्टूडेंट, यही है आपका क्या, रिफ्रैक्शन। क्या है ये फिनोमेना आपका, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास मीडियम था ग्लास और एयर, तो इस तरीके से आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया, बहुत इजी था क्या, आपने इसको एक डायग्राम के थ्रू इजीली समझ लिया। तो देखो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, डन, ओके। चलिए तो अब देखो स्टूडेंट, दिस इज बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर नॉट इन सेम स्ट्रेट लाइन। प्लीज नोट दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। बाउंड्री पे होता है देखो यहाँ पे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट ओ एंड द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एयर एंड ग्लास। यहाँ पे बाउंड्री ये क्या है, एयर और ग्लास के बीच की वाली जो मीडिया है। नेक्स्ट ऑफ इन फिगर फॉर द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एओ इज इंसिडेंट। देखो एओ जो है वो आपकी इंसिडेंट रे है, एंड ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना यहाँ से, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल NON एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो वही बताया था मैंने, एंगल ऑफ मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में जो बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में बात कर रहे थे, तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में आपका ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये आपका क्या कहलाता था, ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल एंड उसके बीच में बनता है, और ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो था रिफ्लेक्शन में, बट रिफ्रैक्शन में क्या था स्टूडेंट, ये वाला जो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था, ये वाला कुछ भी हो सकता है 8 डिग्री, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, और ये वाला कौन सा है आपका, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। बस कुछ नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन है, इसमें रिफ्रैक्शन है, बात खत्म, कुछ भी नहीं है, बात समझ में आ गया वाला पॉइंट। यस मैम। अब इन फिगर A1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय लेटर I, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एज यू कैन सी हियर। इन फिगर द एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डोनेटेड बाय द लेटर R। वही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसको आप R से डोनेट करेंगे। प्लीज नोट दैट दो इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि जिस एंगल जो एंगल मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मतलब कि जिस एंगल पर आपकी लाइट पड़ती है वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। बट इन रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आपको पता है ना पाथ डेविएट हो रहा है, तो इक्वल तो कभी नहीं हो सकता एंगल। समझने वाला पॉइंट। यस मैम। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आइदर स्मॉल, मैंने बताया वो छोटा भी हो सकता है देन स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो बड़ा भी हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो
इट इज डिपेंडिंग लाइट कौन से एंगल पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आप इस वाले में देख पा रहे होंगे तो आप देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना बड़ा एंगल बन रहा है, बट रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बन रहा है, छोटा। तो इस केस में बोल सकती हूँ कि आपका एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से, बोल सकती हूँ, यस मैम बोल सकती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is not equal to the angle of incidence. In this case angle of refraction is smaller than the angle of incidence. समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया ये? क्या तुम लोग को रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना समझ में आ गया? बस यही था रिफ्रैक्शन, और कुछ भी नहीं था रिफ्रैक्शन के अंदर। तो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली मैम जब एक लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं, मैं एक बार उनको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया व्हेन लाइट passes from one medium to another, it will deviate from its path. ये अपने पाथ से डेविएट कर जाएगी। समझे वाला पॉइंट आप लोग? समझ गए? यस मैम। अब हम देखेंगे कि जो आपका एंगल ऑफ आई होगा वो कभी भी एंगल ऑफ आर के इक्वल नहीं होता है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको बताया ना कि रिफ्रैक्टेड रे डेविएट होती है अपने पाथ से। तो ये वाले मैंने सारे के सारे आज मैं आपके मेन पॉइंट रहे हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा मीडियम के बारे में बता दिया, रेयर और डेंसर के बारे में बता दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो और रेड हार्ट को ज़रूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छा कंटेंट लेकर आने के लिए। और स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग CBSE से हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से चमकाया है। सेशन पसंद है तो भाई क्या करना है पता है ना आप लोगों को। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा क्या कॉज है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो बने रहेगा मेरे साथ जब तक मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।